हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अगर सीख लिया कि स्पीड, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उन्हीं के आगे के दो टर्म्स हैं, एक स्पीड है और एक आपकी वेलोसिटी है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज गैदर करते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग कई बार स्पीड अपनी कम करते हैं। स्पीड को आप बहुत अच्छे से पहले से भी जानते हो, जिसको हम मोशन में बोल देते हैं कि भाई मोशन में चल रहा है ऑब्जेक्ट। तो अगर स्पीड की मैं बात करूं तो देखो, स्पीड आपका सिंपली क्या हो जाएगा, स्पीड आपकी हो जाएगी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या थी, वही चीज जिसके लिए आपकी पेट्रोल बर्न हुई। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक तो हम लोगों को स्पीड की बात और एक हम लोगों को वेलोसिटी की बात करनी है। अब अगर मैं बात करूं इनकी यूनिट्स की, तो दोनों की ही यूनिट क्या होंगी, यूनिट्स होंगी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इनकी, वो हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहां से एक और बात करना चाहूं तो वो क्या होगा आपका, उस बात को समझ ले आप, नोट करने वाली बात है। नोट क्या करना है हम लोगों को कि स्पीड क्या है, स्पीड है स्केलर और वेलोसिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं और इसमें नोट करने की बात बोलूं तो फर्स्ट नोट ये कर सकते हो और सेकंड नोट। अब देखो, कल हम लोगों ने बात करी थी कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। जब आपकी डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये क्वांटिटी, आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, मतलब स्पीड बड़ी होगी और वेलोसिटी छोटी होगी। तो रिलेशन अगर मुझे याद रखना हो तो स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन क्या हो जाएगा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग एक और इसमें क्या नोट कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं। देखो, हम लोगों ने वहां डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं हो रही थी, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था, मगर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो रहा था। तो स्पीड कैन नॉट बी जीरो, बट आपकी वेलोसिटी कैन बी जीरो। तो यहां से हम लोग नोट कर सकते हैं, स्पीड कैन नॉट बी जीरो but velocity can be zero। किसके लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आपकी वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है, बट स्पीड कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है यहां पे। अब देखो, मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं टाइप्स की। अब टाइप्स की बात करूं तो यहां पे एक बात आप बिल्कुल दिमाग खोल के सुन लें कि टाइप्स दोनों के एक जैसे ही हैं। टाइप कैसे हैं, दोनों के एक जैसे ही हैं। तो अगर मैं टाइप्स की बात करने लग जाऊं तो देखो, यहां पर टाइप की बात कर लेता हूं। फर्स्ट टाइप अगर आप बात करना चाहें तो फर्स्ट टाइप आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। कैसा, नॉन, या फिर पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म। अब देखो, चाहे तो मैं इसमें स्पीड लिख दूं, चाहे वेलोसिटी लिख दूं, दोनों के लिए बात कर रहा हूं, स्पीड के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी। अलग अलग पढ़ने की ना जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही में समराइज कर देंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, देखो यूनिफॉर्म अगर मैं बात करूं, आप लोग स्कूल जाते हो, आप किसी कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो वहां पर जो हम लोग अगर बात करें, पुलिस वाले भी या डॉक्टर जो होते हैं, वो सभी एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड पहनते हैं और उसी का नाम हम लोगों ने यूनिफॉर्म दिया है। क्यों यूनिफॉर्म दिया है उसको समझें। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमारी सबकी शर्ट एक जैसी होती है, बेल्ट एक जैसी होती है और नीचे जो पैंट होती है वो भी एक जैसी होती है, शूज एक जैसे होते हैं, तो सभी एक समान होते हैं, इसी वजह से उसको नाम दिया यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म का मतलब होगा एक समान। मतलब अगर स्पीड न बढ़ रही है न घट रही है, स्पीड आपकी कांस्टेंट रह रही है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, स्पीड को बोल देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर सेम चीज में बात करूं कि डिस्प्लेस आपका जो वो है वेलोसिटी न बढ़ रही है न घट रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो देखो यहां पे जो यूनिफॉर्म में वर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इक्वल। क्या आ जाएगा, इक्वल, डिवाइडेड बाई इक्वल टाइम। अब फॉर ऑब्वियस रीजन अगर आप स्पीड की बात कर रहे हो तो किसकी बात करोगे, इक्वल डिस्टेंस। अगर आप किसकी बात कर रहे हो, आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो क्या बात करोगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहां दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोगों को इसकी बात करनी है कि भाई ये क्या है, स्पीड क्या है, तो इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर की जा रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपकी स्पीड कैसी है, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 आवर में हम लोग मान लो 10 किलोमीटर गए, सेकंड में हम लोग 20 किलोमीटर टोटल कवर कर लिया, ठीक है। थर्ड आवर में देखा तो हम लोगों ने देखा 30 किलोमीटर हो गए, सेम तरीके से बढ़ रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिफॉर्म बोल देंगे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती, ठीक है। अब अगर यही केस हो कि एक फर्स्ट में तो 10 किलोमीटर मगर सेकंड में 15 किलोमीटर और थर्ड में आपका 25 या कुछ और मान लेते हैं 28 किलोमीटर, तो इस तरीके की जो वैल्यू होगी ये क्या है, ये आपकी यूनिफॉर्म नहीं है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं की गई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो एक और टाइप हमारा कौन सा होगा, वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म में हम दोनों में से किसी एक को वो कर सकते हैं अनइक्वल, मगर मैं ऑलवेज बोलूंगा आप दोनों में से किसी एक को अनइक्वल करें, दोनों को नहीं करना है हम लोगों को। तो एक को अनइक्वल करते हो तो मतलब इसको अनइक्वल कर देते हैं हम लोग, अनइक्वल डिवाइडेड बाई इक्वल टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। अनइक्वल के आगे आप डिस्टेंस लगा दोगे तो स्पीड हो जाएगी, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लगा दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की बात करूं तो बोलते हैं एवरेज। अब एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज क्या हो सकता है आपका, एवरेज हो जाएगा टोटल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल क्या, डिस्टेंस लगा दी तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट लगा दिया तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड टाइप की बात कर लेंगे कि भाई एवरेज होगी। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो एक वर्ड आएगा इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस को पहले आप समझ लें। आप लोग घर में कई सारे फूड लेके आते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मैगी लेके आते हो, मैगी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंट फूड। इंस्टेंट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि जैसे ही आप गर्म पानी में मैगी को डालते हो और मैगी आपकी बनके तैयार हो जाती है 2 मिनट में। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बट फिर भी उसे बोला जाता है एक्चुअली रेडी टू ईट है वो, आप डायरेक्ट उसे खा सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, उसी पर्टिकुलर टाइम में उसी टाइम पर वेलोसिटी क्या है उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस। मतलब हमें उसी टाइम में बताना है। मतलब अगर मैं एवरेज को बहुत छोटा करता जाऊं, बहुत ही ज्यादा छोटा कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा उससे हम लोगों ने बोला है इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपका लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है भाई, लिमिट का मतलब होता है सीमा। हम लोगों ने क्या कर दिया, लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगा दी, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होगा, टी फॉर टाइम। मतलब डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अब डिफरेंस जो है टाइम में वो बहुत ही छोटा है। टाइम में जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है। और कितना छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। स्मॉल कर दिया। टाइम का जो डिफरेंस है, जो हम लोगों ने डिफरेंस लिया है वो कितना लिया, बहुत छोटा। मतलब बहुत छोटे से टाइम में आपका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई या आपका कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया डिवाइडेड बाय द टाइम, हम लोग उसे क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस। क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस हम लोगों ने बोल दिया, यहां पर बोल देते हैं डेल्टा एक्स। एक्स का मतलब क्या है, आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डेल्टा टी। अगर हम इस रेशियो को निकालेंगे तो यही आपका होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं, वो क्या होता है, dx अपॉन dt। अच्छा, ये dx अपॉन dt इसकी एक स्पेशल क्लास होगी आपके पास, जो कि आपको किसमें मिल जाएगी, आपको लिंक में मिल जाएगी। आप डिटेल्स में लिंक को देखना वीडियो के, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन की क्लास मिलेगी आपको।
वहां से आपको ये समझ में आएगा। मगर फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस और डी का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस। डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है, इसी वजह से हम लोगों को लिमिट लगा के ये बोलना पड़ गया कि डिफरेंस बहुत ही छोटा है। मगर डी अपने आप में एक पूरा का पूरा वर्ड है। डी का अपने आप में मतलब क्या होता है कि जो आपका डिफरेंस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो इस तरीके से अगर मुझे डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन के टाइम पे मैं इसको यूज कर लूंगा, और अगर मुझे डेफिनेशन नहीं देनी है, मुझे सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको यूज किया करूंगा। ठीक है, कैसे एप्लीकेशन होगी, क्या होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर फिलहाल के लिए आप केवल इतना सा दिमाग में रख लें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां तक की बात हम लोगों को यहां करनी है। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ भी बता दिया जाए तो मैं डायरेक्टली उसके आंसर्स दे पाऊंगा। उससे पहले आप क्या कर ले कि इस बोर्ड का स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है, ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं आपसे आगे की बात करता हूं। देखो, इन जो हम लोगों ने टाइप्स की बात करी है, इनकी बात करी है, इसी में अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और बताते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो, इन दो टर्म्स में तो हम लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग जो बात करेंगे वो एवरेज की बात करेंगे। एवरेज से कई बार कंपटीशन में और नॉर्मल आपके पेपर्स में भी, बोर्ड पेपर्स में भी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं आपसे। तो मैं उसी की बात कर लेता हूं आप लोगों से यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे एवरेज की। अब एवरेज की अगर मुझे बात करी जाए तो हमें क्या करना है, हमें टोटल डिस्टेंस बनानी है और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है। इतना करते ही हमारा काम हो जाया करेगा। देखने में बड़ा इजी लग रहा है मगर उतना इजी नहीं होगा। अब इतना इजी नहीं होगा तो इस बात को आप देखो यहां से समझें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आप देखो, अगर मान लो मुझसे एवरेज पूछा जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पे है और वो बी पे चला गया, ए टू बी गया किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए पे वापस लौट आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या हुआ, वो बी पे गया और लौट के आ गया किससे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज कितना होगा, तो आप स्पीड का एवरेज कितना बताओगे, एवरेज स्पीड कितनी कर दोगे आप कर देते हो सिंपली सा, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाई 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, और जो कि हमारा गलत होगा। गलत होने का रीजन क्या है कि हमारी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है एवरेज स्पीड की या एवरेज वेलोसिटी की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। आप बेसिक्स से पूरा चलोगे, अदरवाइज देखो फिजिक्स में एक बात याद रखना, अगर आप बेसिक्स को पकड़े रहोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आप खुद से साइंटिस्ट बनोगे, खुद से आइंस्टीन बनोगे, न्यूटन बनोगे, तो आपका आंसर ऑलवेज गलत आने के चांसेस होंगे। तो आप केवल उन चीजों को फॉलो करें जिन चीजों को हम बताते हैं या बुक्स बताती है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई वैसा रूल यूज नहीं करोगे जो आप पहले से कहीं जानते हो। तो देखो, यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, अब मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया कि भाई ए टू बी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, ए टू बी गया है और बी टू ए आया है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस ए बी, ये आपकी क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली उसने, ए टू बी जाने की और बी टू ए आने की। अब देखो, ए टू बी जाने में उसे कितना टाइम लगा, ए टू बी जाने में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए बी, और डिवाइडेड बाई अगर मैं टाइम स्पीड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो टाइम निकालू जाने का, तो जाने का टाइम कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20, प्लस कितना हो जाएगा, अब आने का टाइम कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई 30, यही होगा। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऊपर तो आ गया 2ab डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया 30ab या 3ab प्लस 2ab डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया 60 का आ जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू ab इंटू 60
डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5 ऑफ AB। AB से AB कट गया, 5 से 60 12 टाइम्स, आंसर कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। किसी भी आप एग्जाम में अगर फिजिक्स का कोई भी पोर्शन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर से उसमें आ जाता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन की, कॉम्पिटिशन में भी, नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, इसी के बेसिस पर अगर आप बात करें तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, और एनसीईआरटी में 3.14 जो आपका क्वेश्चन है कि भाई मैन आपका मार्केट जाता है, मार्केट से लौट के आता है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होगा, यही आपको याद रखना है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जा रही है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है। अगर मुझसे एवरेज वेलोसिटी यहां पूछ ली जाए तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया A to B, B to A, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 अपॉन टाइम, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, हो जाएगा रहेगा। तो ये हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ये टाइप हम लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं, और जैसे ही हम लोगों ने ये टाइप और ये सब निकाल लिए हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से इसे सॉल्व करते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका कि एक ऑब्जेक्ट है वो आपका डिस्टेंस ट्रैवल करता है, आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड में उसने क्या किया है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस जो भी है A to B की, उसकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो कवर करता है आपका V0 वेलोसिटी से। ठीक है, और जो बाकी की डिस्टेंस बच गई, जो बाकी की डिस्टेंस बच गई, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो भी टाइम लगा उस टाइम का आधा टाइम V1 वेलोसिटी से और आधा टाइम V2 वेलोसिटी से। क्वेश्चन को फिर से सुन लो कि एक ऑब्जेक्ट A to B जा रहा है, A to B जाने में वो क्या कर रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है V0 से, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई उस हाफ डिस्टेंस में जो टाइम लगने वाला है उस टाइम के आधे टाइम तक वो V1 वेलोसिटी से गया, आधे टाइम तक V2 वेलोसिटी से गया। अब आपको क्या निकालना है, V एवरेज, मतलब आपको स्पीड का एवरेज निकालना है या वेलोसिटी का एवरेज निकालना है। ये है आपका आज का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजे आएंगे इसे सॉल्व करने में। आप इसे सॉल्व करके मुझे जरूर से बताएं, और इसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपको आ जाए, नहीं है तो मुझे बता देना, मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो यहां तक का हम लोगों को काम करना था। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बहुत मजा आएगा आपको। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन होते ही चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में हमें क्या बात करनी है। ठीक है, तब तक के लिए आप आराम से स्टडी करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुड लक।